हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल आसिफ साइड। तो आज की इस क्लास में हम बात करेंगे एक टेस्ट के बारे में जिसका नाम है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया एक ऐसा टेस्ट है जो हर किसी को शादी से पहले करवाना चाहिए। आप इस टेस्ट को बर वक्त करवा कर अपनी आने वाली नस्ल को महफूज कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग इस चीज़ को इग्नोर करते हैं और उसमें बहुत से लोग जो है वो कैरियर होते हैं थैलेसीमिया के। कैरियर वो लोग होते हैं जो कि थैलेसीमिया माइनर होते हैं, उनकी ज़िंदगी तो बिल्कुल नॉर्मल गुजरती है, लेकिन जब वो किसी कैरियर के साथ मिलते हैं, जब उनका लाइफ पार्टनर भी कैरियर हो और जब वो शादी करवाते हैं, उनसे जो बच्चा आगे होता है वो मेजर होता है और वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन और बहुत ही ज़्यादा पेनफुल प्रोसेस से गुजरता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप अपना थैलेसीमिया का टेस्ट करवा सकते हैं और थैलेसीमिया का टेस्ट ना करवाने की वजह से बच्चों के अंदर किस तरह की कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। सबसे पहले हम थैलेसीमिया पे बात करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से एक बच्चा जिसको थैलेसीमिया मेजर होता है वो किस तरह की तकलीफ अमल से गुजरता है। उसको हर 10 से 15 दिन के बाद ब्लड लगवाना पड़ता है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं थैलेसीमिया के बारे में कि थैलेसीमिया है क्या। थैलेसीमिया बेसिकली एक इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर है। इसका मतलब है कि ये वालिदैन से बच्चों में आता है और इसमें होता क्या है, थैलेसीमिया में हीमोग्लोबिन का लेवल जो सा है बॉडी में कम हो जाता है। अब हीमोग्लोबिन का क्या काम होता है, हीमोग्लोबिन बेसिकली आपकी बॉडी में ऑक्सीजन को कैरी करती है, वो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन को लेके जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या है बॉडी से रिमूव करती है। तो हम बात करते हैं हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर की। अब जो हीमोग्लोबिन है उसमें 2 अल्फ़ा चेन होती हैं और 2 बीटा चेन होती हैं। अगर अल्फ़ा चेन पे म्यूटेशन हो जाए तो उसको अल्फ़ा थैलेसीमिया बोलते हैं और अगर बीटा चेन पे म्यूटेशन हो जाए तो उसको बीटा थैलेसीमिया बोलते हैं। तो ये जो बीटा चेन होती है ये क्रोमोसोम नंबर 11 पे होती है और इसमें 2 जीन होते हैं, ठीक है, B1 एंड B2 जैसा कि डायग्राम में शो हो रहा है। तो अगर दोनों ही डिफेक्टिव हो जाएं तो उसको थैलेसीमिया मेजर बोलते हैं। अगर एक जीन डिफेक्टिव हो तो उसको थैलेसीमिया माइनर बोलते हैं। अगर दोनों जीन पार्शियली डिफेक्टिव हो तो उनको थैलेसीमिया इंटरमीडिएट बोलते हैं। इसी तरह अल्फ़ा ग्लोबिन जीन है, ये क्रोमोसोम नंबर 16 पे होती है। अगर अल्फ़ा 1 इसमें म्यूटेशन हो जाए या ये जीन डिलीट हो जाए तो इसको हम क्या है, तो इसमें कोई इतनी ज़्यादा चेंजिंग नहीं आती। अगर अल्फ़ा 2 2 जीन मिसिंग हो तो उसको हम माइनर ट्रेट्स इसमें आ जाती हैं अल्फ़ा की। अगर A3 भी इसमें डिलीट हो जाए तो इन तीनों को हम एच डिसीज़ बोलते हैं, ठीक है। अगर A4 चारों जीन मिसिंग हो तो उसको क्या है अल्फ़ा थैलेसीमिया बोलते हैं। लेकिन पाकिस्तान में अल्फ़ा थैलेसीमिया की रेशो बहुत कम है, बीटा जो है बीटा थैलेसीमिया बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में, इसलिए हम मेजरली बीटा थैलेसीमिया पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि 2 कैरियर जब मिलते हैं तो क्या होता है। मिसाल के तौर पर ये जैसा कि डायग्राम में भी शो हो रहा है कि एक फादर एंड एक मदर दोनों कैरियर हैं। कैपिटल आर जो है वो नॉर्मल जीन है, स्मॉल आर जो सा वो डिफेक्टिव जीन है। ये सिर्फ समझाने के लिए है। अब इनके 4 बच्चे होते हैं। अब उसमें क्या है 25% चांसेस होंगे कि एक बच्चा कैरियर होगा, एक फुली डिफेक्टिव होगा और एक बिल्कुल नॉर्मल होगा। अब क्या है, अगर हम लेफ़्ट से बात करें तो सबसे पहले जो बच्चा है उसमें नॉर्मल जीन आए हैं, फादर की तरफ से भी मदर की तरफ से भी। तो ये क्या है, ये जो ब्लू वाला बच्चा ये अनइफेक्टेड होगा, ये बिल्कुल नॉर्मल होगा, इसमें कोई मसला नहीं होगा। अब ये जो दरमियान के 2 बच्चे हैं इसमें क्या है, फादर की तरफ से एक नॉर्मल जीन आता है और एक डिफेक्टिव जीन आता है। इसी तरह मदर की तरफ से भी एक नॉर्मल आता है, एक डिफेक्टिव आता है। तो ये दरमियान के जो 2 बच्चे हैं ये कैरियर होंगे, मतलब इनमें थैलेसीमिया माइनर होगा, इनको भी कोई इतना इशू नहीं होगा, ये भी अपनी लाइफ नॉर्मल गुजारेंगे। लेकिन ये जो 4th वाला बच्चा है जिसको रेड के साथ शो किया है, इसमें क्या है कि फादर की तरफ से भी डिफेक्टिव जीन आएगा, मदर की तरफ से भी डिफेक्टिव जीन आएगा और ये बच्चा जो सा है थैलेसीमिया मेजर का होगा और इसकी जो लाइफ है वो बड़ी पेनफुल रहेगी क्योंकि इसको बार बार ब्लड लगवाना पड़ेगा तभी ये सर्वाइव कर सकेगा। तो अगर हमने ये पता करना हो कि किसी बच्चे को थैलेसीमिया है या नहीं है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसका एक टेस्ट होता है सीबीसी का टेस्ट करेंगे जिसको कंप्लीट ब्लड काउंट बोलते हैं। ये सिंपल एक टेस्ट होता है सीबीसी का। मैं आपको सीबीसी की एक रिपोर्ट दिखाता हूँ। ये देखें, ये सीबीसी की एक रिपोर्ट है जिसमें क्या है थैलेसीमिया के अंदर एचबी का लेवल डाउन हो जाता है, जैसा कि इस रिपोर्ट
में HB6.5 है। उसके साथ क्या है, रेड सेल इंडाइसिस 3 चीज़ें होती हैं, MCV, MCH, MCHC। इसमें ये RBCs का साइज़, उसका वॉल्यूम की इसमें बात है। जैसे HB कम होगी ये तीनों चीज़ें भी कम हो जाएंगी। और सबसे पहला टेस्ट है जो ये इंडिकेट करता है कि ये थैलेसीमिया इसको है या नहीं है। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, उसके बाद अगला टेस्ट जो है वो आयरन प्रोफाइल आप चेक कर सकते हैं। अगर किसी बच्चे को थैलेसीमिया है तो उसमें क्या है, फेरेटिन लेवल उसका बढ़ जाता है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन होती हैं। उसको हर 10 से 15 दिन बाद ब्लड लगता है, जिसकी वजह से उसका फेरेटिन लेवल भी बढ़ जाता है बॉडी में और आयरन का लेवल भी बढ़ जाता है। और TIBC एक टेस्ट होता है, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, इसका लेवल कम हो जाता है। क्यों कम होता है, क्योंकि जैसे जैसे बॉडी में आयरन बढ़ती है तो बॉडी के लिए आयरन को रखना, स्टोर करके रखना जो सा बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए TIBC का लेवल क्या है बॉडी में कम हो जाता है। तो अब हमारा जो मेन टेस्ट है जो कि मैं रिकमेंड करूंगा कि हर किसी को करवाना चाहिए शादी से पहले, CBC के बाद, वो है HB इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये हमारा मेन टेस्ट है जिसको हम आम तौर पर थैलेसीमिया का टेस्ट भी बोलते हैं। तो ये जो है HB इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये क्यों करवाना चाहिए, ये इसी वजह से करवाना चाहिए कि ये जो सा है एग्जैक्ट बता देता है कि किसी पेशेंट को कि कोई बंदा वो थैलेसीमिया उसको माइनर है या उसको थैलेसीमिया इंटरमीडिएट है या उसको थैलेसीमिया मेजर है। तो शादी से पहले ये वाला टेस्ट जो सा है लाजमी करवाना चाहिए। इसमें क्या होता है कि ये एक मैं आपके साथ HB इलेक्ट्रोफोरेसिस की रिपोर्ट शेयर करता हूँ। इसमें 3 H हीमोग्लोबिन होती हैं, एक HbA1, एक HbA2, एक HbF। अब HbA1 में क्या है, अगर ये इसका लेवल ज़्यादा है, बॉडी में 97% तक HbA1 होती है। अगर आपकी बॉडी में 97% HbA1 है, इसका मतलब है कि आप बिल्कुल नॉर्मल है, आपको थैलेसीमिया का कोई मसला नहीं है, आप कैरियर भी नहीं है और आपको मेजर का भी इशू नहीं है। अगर आपकी बॉडी में HbA2 है जो कि बॉडी में 1 से लेकर 3 तक होनी चाहिए, अगर आपकी बॉडी में ये ज़्यादा है, 3.5 से ज़्यादा है, इसका मतलब आपको थैलेसीमिया माइनर है, आप कैरियर हो सकते हैं। लेकिन अगर HbF जिसको हम फीटल हीमोग्लोबिन बोलते हैं, इसका लेवल जो है आपकी बॉडी में 1 से नीचे होना चाहिए, ये 1 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर इसका लेवल आपकी बॉडी में ज़्यादा है, इसका मतलब आपको थैलेसीमिया मेजर है, आप थैलेसीमिया बीटा थैलेसीमिया मेजर के पेशेंट हैं और आपको क्या है हर 10 से 15 दिन के बाद ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत होगी। अगर हम इसकी प्रेवलेंस की बात करें तो पाकिस्तान में आलमोस्ट 1 लाख से ज़्यादा केसेस हैं बीटा थैलेसीमिया मेजर के, और हर साल आलमोस्ट 5000 बच्चे जो हैं वो थैलेसीमिया के साथ पैदा हो रहे हैं, और 10 मिलियन से ज़्यादा केसेस जो से हैं वो थैलेसीमिया माइनर के हैं कि 10 मिलियन लोग कैरियर हैं पाकिस्तान में। और साइंस एंड सिम्टम्स की बात करें तो इनकी जो है अपीयरेंस वो येलोइश होती है, इनकी ग्रोथ बड़ी स्लो होती है, ये बच्चे बड़े छोटे छोटे से होते हैं और इनकी एज काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। फेशियल अपीयरेंस, इनकी जो बोन्स है वो अंदर वाली साइड पे चली जाती हैं, अनीमिया हो जाता है इनके अंदर, ब्लड की कमी जिसको बोलते हैं, फटीग, वीकनेस, बहुत ज़्यादा थकावट फील करते हैं, स्प्लीनोमेगाली, RBCs की बहुत ज़्यादा ब्रेकडाउन होती है जिसकी वजह से इनका जो स्प्लीन है वो नॉर्मल से उसका साइज़ बढ़ जाता है। बोन डिफॉर्मिटीज़ जो इनकी बोन्स हैं वो मैंने बताया कि अंदर की तरफ चली जाती हैं। अब इसका एक ही हल है कि रेगुलर ट्रांसफ्यूजन की जाए। अगर इनको ब्लड लगता रहेगा तो ये जो सा है अपनी लाइफ गुजारते रहते हैं। उसके बाद आयरन चिलेशन थेरापी, बहुत ज़्यादा ब्लड लगने की वजह से इनकी बॉडी में आयरन स्टोर हो जाता है जिसको बॉडी से रिमूव करना होता है, वो हम फ़िल्टर लगाते हैं, साथ उसके मेडिकेशन होती हैं जिससे क्या है बॉडी से आयरन रिमूव होता है। फोलिक एसिड की सप्लीमेंट भी देती हैं इनको HB को स्टेबल करने के लिए। बोन मैरो या स्टेम ट्रांसप्लांट, बोन मैरो ही इसका जो सा है एक सोल्यूशन है, लेकिन उसके लिए एक तो डोनर का मिलना मुश्किल है, दूसरा वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, हर कोई उसको क्या है अफोर्ड नहीं कर सकता। जेनेटिक काउंसलिंग फॉर कैरियर, इसका यही हल है कि जेनेटिक काउंसलिंग की जाए, शादी से पहले लोगों को बताया जाए कि अपने थैलेसीमिया का टेस्ट करवाएं। अगर आप कैरियर हैं तो एक दूसरे के साथ 2 कैरियर शादी ना करें ताकि आने वाले बच्चे को बचाया जा सके। दूसरा क्या है, रिमूवल ऑफ स्प्लीन व्हेन नेसेसरी। अब हम इससे किस तरह बच सकते हैं, मैंने बताया कि HB इलेक्ट्रोफोरेसिस का टेस्ट करवाएं। और दूसरा क्या है, अगर 2 लोग कैरियर हैं, लड़का और लड़की दोनों कैरियर हैं, तो वो एक दूसरे के साथ शादी ना करें, क्योंकि अगर वो शादी करेंगे तो आने वाला बच्चा है उसके लिए उसकी ज़िंदगी जो है अजाब में चली जाएगी। अगर 2 लोग शादी कर लेते हैं और उनकी एक प्रेगनेंसी हो चुकी है तो अब उन्होंने दोबारा क्या करना है, मैंने बताया था कि उसके लिए क्या है वो प्री नेटल टेस्टिंग, अपनी पहले टेस्टिंग करवाएं, ठीक
ठीक है, पता लगे कि कौन किसको इशू है। उसके बाद एक टेस्ट होता है CVS, जिसको क्रोनिक विलस सैम्पलिंग बोलते हैं। उसमें क्या है कि प्रेगनेंसी के जो 12वें वीक 12वें हफ्ते जो सा है जो फीमेल है उसके जो सा सैंपल लिया जाता है बॉडी से, ठीक है, उसके वजाइना के थ्रू, और उससे क्या है वो जो बच्चा अभी पेट में होता है उसका पता चल जाता है उसको थैलेसीमिया है क्या नहीं है। और इससे आप क्या कर सकते हैं, ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर वो थैलेसीमिया मेजर का बच्चा है तो आप चाहें तो उसको प्रेगनेंसी को क्या है टर्मिनेट कर सकते हैं या आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन वो इट्स पेरेंट्स की, तो ये चीज़ पेरेंट्स के अपने ऊपर होती है कि वो इसको करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, ये उनकी अपनी मर्ज़ी होती है। तो अब क्या है, आप लोगों ने करना क्या है, हम सब ने क्या करना है कि अवेयरनेस फैलाएं, लोगों को थैलेसीमिया के बारे में बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेट करें ताकि इन थैलेसीमिया के बच्चों को ब्लड लगे और ये अपनी ज़िंदगी को गुजारते रहें। और क्या है, अपना टेस्ट भी करवाएं कि आप कहीं कैरियर तो नहीं है। तो ये थी आज की वीडियो। तो देखा कि आपने कि किस तरह से जो एक थैलेसीमिया मेजर का बच्चा होता है वो किस तरह के पेनफुल प्रोसेस से गुजरता है, और उसके साथ साथ वक्त का भी ज़िया होता है, आपके पैसों का भी ज़िया होता है। तो इसलिए शादी से पहले अपना थैलेसीमिया का टेस्ट ज़रूर करवाएं। ये HB इलेक्ट्रोफोरेसिस का जो टेस्ट है ये हर जगह से फ्री हो जाता है, ठीक है, और ये इतना कॉस्टली नहीं है, ये 1500-2000 तक आपका हो जाता है। तो इससे आपको पता चलता है कि आप थैलेसीमिया माइनर हैं, थैलेसीमिया इंटरमीडिएट हैं या थैलेसीमिया मेजर हैं, या आप कैरियर तो नहीं है। और अगर आप कैरियर हैं तो आप एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करके आप जो सा है अपनी आने वाली नस्ल को महफूज कर सकते हैं। तो मैं हर किसी को रिकमेंड करूंगा कि शादी से पहले ये HB इलेक्ट्रोफोरेसिस का टेस्ट लाजमी करवाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, इसको प्रमोट करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ जो सी है हम बनाते रहेंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।